वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे बैलेंसिंग ऑफ द इक्वेशंस। इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं। बिफोर लर्निंग हाउ टू बैलेंस द इक्वेशंस हम समझेंगे कि एटम्स को काउंट कैसे करते हैं। किसी भी फॉर्मूले में एटम्स को काउंट करने का क्या तरीका है। सपोज कीजिए मैं आपको एक फॉर्मूला लिख के देती हूँ एल्यूमिनियम सल्फेट, और आपको इसमें काउंट करना है नंबर ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन द एल्यूमिनियम सल्फेट। सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे एटम कौन कौन से प्रेजेंट हैं इसमें। एक एल्यूमिनियम एलिमेंट प्रेजेंट है, सल्फर एलिमेंट प्रेजेंट है और एक ऑक्सीजन एलिमेंट प्रेजेंट है, जिसके साथ जो भी नंबर लिखा होता है उसके उतने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। एल्यूमिनियम के साथ लिखा है 2, तो एल्यूमिनियम के कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे 2। सल्फर के साथ कुछ भी नहीं लिखा है तो इसके साथ हम मानेंगे 1। ऑक्सीजन के साथ लिखा है 4, लेकिन ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर भी एक डिजिट है। अगर ब्रैकेट में कोई एटम लिखा है और ब्रैकेट के बाहर कोई डिजिट लिखी है तो आपको ब्रैकेट के अंदर वाले डिजिट से बाहर वाले डिजिट को मल्टीप्लाई करना होता है। नाउ सल्फर एटम्स आर 3, 1 into 3 3. Sulfur atoms present in aluminum sulfate are 3. ऑक्सीजन में 4 एटम्स हैं, 4 multiplied by 3 that is 12. तो ऑक्सीजन एटम्स एल्यूमिनियम सल्फेट में जो प्रेजेंट है दैट इज इक्वल टू 12। वो कितने हैं 12। नाउ सपोज आई गिव 4 एल्यूमिनियम सल्फेट 4Al2S4 whole thrice. Now in this equation, in this formula, we have to count aluminium, sulfur and oxygen atoms present in it. Aluminium, now 2. Whatever digit is written in the starting, prefix में जो भी digit लिखी है वो हर एक digit से multiply होगी. That is applicable to each and every atom. 1 is applicable only to sulfur, 4 is applicable only to oxygen, 3 is applicable to sulfur and oxygen both, and 4 is applicable to all. Now aluminium 2 multiplied with 4, क्योंकि 4 भी applicable है इस पर, 4 into 2 that is equal to 8. Sulfur 1 multiplied by 3, सिंपल ब्रैकेट से 3 मिलेगा और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो हमें मिलेगा 12. तो सल्फर एटम प्रेजेंट इन दिस केस इज इक्वल टू 12. Oxygen 4 multiplied by 3 12, 12 multiplied by 4 48. So oxygen atom present in this case is equal to 48. In this manner we count the number of atoms present in the given formula. Now let us balance one equation. In this equation we have taken vanadium pentoxide. V represents vanadium element, O represents oxygen element, Ca represents calcium element. All the reactants, all the substances that are written on the left hand side of the arrow are called reactants, and when we balance them then we represent it as left hand side of the equation. All the elements that are present on the right side of the arrow are called the products. Products when we balance are written as right hand side of the chemical equation. When we balance equation we give equation the mathematical treatment. जैसे कि mathematically algebra में treatment दिया जाता है ऐसे ही हम treatment same manner में देते हैं अगर हम equation को balance करते हैं तो. Now balancing the equation by hit and trial method. लेफ्ट हैंड साइड पे जितने एटम जिस एलिमेंट के हैं राइट हैंड साइड पर भी उतने एटम उसी एलिमेंट के होने चाहिए. जब जितना जो लेफ्ट पर है उतना ही वो राइट पर हो जाता है तब हम कहते हैं द इक्वेशन इज बैलेंस्ड. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग द एलिमेंट प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन, द एटम्स प्रेजेंट इन दिस इक्वेशन आर वेनेडियम, देन ऑक्सीजन, देन कैल्शियम. चेक कीजिए यही 3 एलिमेंट्स होंगे राइट साइड पर. वेनेडियम है, कैल्शियम है और ऑक्सीजन प्रेजेंट है. अब लिखिए कि लेफ्ट हैंड साइड पर वेनेडियम कितना है तो काउंट कीजिए. लेफ्ट हैंड साइड पर वेनेडियम आता है 2,
ऑक्सीजन काउंट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर ऑक्सीजन आता है 5। कैल्शियम काउंट करेंगे, कैल्शियम लेफ्ट हैंड साइड पर आता है 1। इन द सिमिलर मैनर काउंट ऑन द राइट हैंड साइड। वेनेडियम को काउंट कीजिए, वेनेडियम 1। कैल्शियम के साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है तो हम कितना कंसीडर करेंगे, 1। लिखेंगे यहाँ पर 1। ऑक्सीजन के साथ कोई भी सबस्क्रिप्ट नहीं है तो ऑक्सीजन के साथ भी क्या लिखेंगे हम, 1। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट एलिमेंट विच इज रिटन हियर, हम बैलेंस करते हैं लेफ्ट और राइट को। लेफ्ट में दिस इज 2 एंड दिस इज 1। बराबर करने के लिए हम 2 को 1 नहीं कर सकते, हम बढ़ा सकते हैं। हम 1 को 2 में चेंज करेंगे। 1 को 2 में चेंज करने के लिए चेक करिए, वेनेडियम यहाँ है, उसके लिए मैं अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये चेंज हो जाएगा 2 में। अब मेरे पास वेनेडियम को चेंज करने के लिए यहाँ भी लिखते हैं, यहाँ भी। अगर हम अपने आप से चेंजेस कर रहे हैं तो फॉर्मूला चेंज नहीं होता। हम मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स को, नंबर को चेंज या फॉर्मूले को चेंज नहीं कर सकते। तो वट एवर डिजिट वी आर अप्लाइंग, वी अप्लाई इट इन द फ्रंट ऑफ द एलिमेंट। हमने वेनेडियम के आगे लिखा, वेनेडियम के आगे क्या आ गया, 2। नाउ वेनेडियम इज बैलेंस्ड ऑन बोथ द साइड। देन चेक ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज 5 ओवर हियर। यहाँ ऑक्सीजन 1 है, इसको 5 करने के लिए हम यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 5 में चेंज हो जाएगा। लेकिन 5 हमने लगाया स्टार्टिंग में एज अ प्रीफिक्स। जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो ये चेंज हो जाता है ऑक्सीजन, लेकिन प्रीफिक्स इज एप्लीकेबल टू ऑल, कैल्शियम एज वेल एज ऑक्सीजन। तो कैल्शियम भी इसकी वजह से कितना हो जाएगा, 5। अगर मैं 5 कैल्शियम ऑक्साइड के आगे अप्लाई कर रही हूँ तो वो ऑक्सीजन को भी चेंज करेगा, वो कैल्शियम को भी चेंज करेगा। हमने दोनों को चेंज करके 5 लिख दिया। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया पर कैल्शियम अभी बैलेंस नहीं हुआ। कैल्शियम चेक कीजिए, यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1। अब हम लेफ्ट साइड पर जहां भी कैल्शियम है उसको 5 में चेंज करेंगे। हमने चेंजेस किए लेफ्ट हैंड साइड पर। 1 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा। उसके लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड वाले कैल्शियम के आगे प्रीफिक्स लगाया 5। अब चेक करेंगे तो ये 2, ये भी 2। लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन 5, राइट साइड पे भी 5। लेफ्ट साइड पे कैल्शियम 5, राइट साइड पर भी कितनी हो जाएगी, 5। इन दिस मैनर दिस इक्वेशन गेट्स बैलेंस्ड। और अगर मैं इस बैलेंस्ड इक्वेशन को लिखूं तो 1 मोल ऑफ वेनेडियम पेंटाऑक्साइड रिएक्ट्स विद 5 मोल्स ऑफ कैल्शियम to give 2 moles of vanadium and 5 moles of calcium oxide. This represents the balanced equation of the given form. Let us balance equation number 2. Equation number 2 में barium chloride, sodium sulfate reacts to give sodium chloride and barium sulfate. Writing the elements that are present on left hand side. First element barium, second element chlorine, third element sodium. Now सल्फर और ऑक्सीजन को हम अलग भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ध्यान कीजिए, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन है सल्फेट। SO4 जनरली एग्जिस्ट टुगेदर। अगर ये लेफ्ट साइड पे भी एक साथ है और ये राइट साइड पर भी एक साथ है तो आप सल्फेट को इकट्ठा लेकर भी बैलेंस कर सकते हो। मुझे सल्फर और ऑक्सीजन को सेपरेटली कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर SO4 लिख कर भी बैलेंस कर सकती हूँ। बेरियम के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो कितना कंसीडर करेंगे, 1। क्लोरीन के साथ कितना कंसीडर करेंगे, 2। सोडियम के साथ कितना कंसीडर करेंगे, 2। सल्फेट SO4, इस पूरे के ब्रैकेट को देखें तो इसका नंबर कितना है, 1। मैंने सल्फर ऑक्सीजन को सेपरेटली लेने के बजाय एक साथ ले लिया। नाउ कंसीडर द राइट हैंड साइड। सोडियम का कितना नंबर है, 1। क्लोरीन के साथ कुछ भी नहीं लिखा तो कितना नंबर माना जाएगा, 1। बेरियम का भी कितना नंबर माना जाएगा, 1। SO4 का भी कितना नंबर है, 1। सोडियम के साथ कुछ भी नहीं है, कितना नंबर, 1। क्लोरीन के साथ कुछ नहीं है, कितना नंबर, 1।
बेरियम के साथ कोई डिजिट नहीं है तो कितना नंबर 1, सल्फेट का भी कितना नंबर लेंगे हम, कंसीडर करेंगे 1। नाउ बैलेंसिंग बेरियम, बेरियम दोनों जगह इक्वल है। नाउ बैलेंस क्लोरीन, क्लोराइड यहाँ 2 और यहाँ 1 को 2 से राइट साइड पर जहां भी क्लोरीन है उस वाले फॉर्मूले के प्रीफिक्स में हम लगाएंगे 2। ऐसा करने से क्लोरीन तो 2 हो जाएगा लेकिन सोडियम का नंबर भी चेंज करेगा, ये सोडियम 1 से कितना हो जाएगा 2। नाउ सोडियम बैलेंस हो गया ऐसा करने से, सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। दिस गिव्स अस अ बैलेंस्ड इक्वेशन, 1 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड, 1 mole of barium chloride plus 1 mole of sodium sulfate gives 2 moles of sodium chloride plus 1 mole of barium sulfate. In this manner, this equation is balanced. Let us balance equation number 3. इक्वेशन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड इंक्लूड्स एटम सोडियम, फॉस्फोरस। अब देखिए PO4 एग्जिस्ट टुगेदर एज फॉस्फेट आयन। हम P और O को सेपरेटली भी ले सकते हैं, लेकिन अगर PO4 एज इट इज प्रोडक्ट में आ जाता है तो आप PO4 को इकट्ठा भी ले सकते हैं। ऐसा करने से हमें बैलेंसिंग में कन्वीनियंट हो जाएगा। हम यहाँ पर P और O को सेपरेटली लेने के बजाय हम कंबाइंड ले लेते हैं PO4। देन एल्यूमिनियम एंड SO4 अगेन चेक कीजिए, प्रोडक्ट में SO4 एज इट इज अपीयर हो रहा है तो वी कैन टेक SO4 एज सच, और SO4 को भी हम सिंपल SO4 लिखकर छोड़ सकते हैं। राइट साइड लेफ्ट साइड पर सोडियम का नंबर, सोडियम के साथ जो भी डिजिट लिखी है 3। फॉस्फेट इकट्ठा है, इसको इकट्ठा देखूं तो बाहर कोई डिजिट नहीं है, इसका मतलब PO4 का सिंगल आयन है। एल्यूमिनियम के साथ डिजिट लिखी है 2 तो एल्यूमिनियम को लिखेंगे 2। SO4 कंबाइंड 3, यहां लिख देंगे 3। देन ऑन द राइट हैंड साइड अगर हम चेक करते हैं, एल्यूमिनियम के साथ कोई भी डिजिट नहीं है, हम कितना कंसीडर करेंगे इसको 1। PO4 के साथ कोई भी डिजिट नहीं है, ये भी कितना कंसीडर होगी 1। सोडियम एटम कितना कंसीडर हो जाएगा 2। SO4 को हमने इकट्ठा लिया है तो ये कितना कंसीडर हो जाएगा 1। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंसिंग सोडियम, नाउ चेक कीजिए सोडियम यहाँ 3 है, इसको 2 में कन्वर्ट नहीं कर सकते, यहाँ 2 है, किसी भी टर्म से मल्टीप्लाई करके हम इसको 3 में नहीं कन्वर्ट कर सकते। अगर कभी ऐसा हो जाए कि एकदम इमीडिएट डिजिट आ जाए 5 6 7 8 4 5, आप किसी भी तरह से इनको एक टर्म को मल्टीप्लाई करके दूसरी टर्म की डिजिट के इक्वलाइज नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर मैं सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये 6 में चेंज हो जाएगा, और यहाँ अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो भी ये 6 में चेंज हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सोडियम जहां पर भी है उस वाली टर्म को प्रीफिक्स देते हैं 2। राइट साइड में सोडियम जहां पर भी है उस वाली टर्म को हम प्रीफिक्स देते हैं 3। अब सोडियम तो 6 हो गया, 3 into 2 6 में कन्वर्ट हो गया, बट 2 इज एप्लीकेबल टू फॉस्फेट ऑल्सो। फॉस्फेट भी ऐसा करने से 1 into 2 2 में चेंज हो जाएगा, नंबर ऑफ फॉस्फेट ऑल्सो चेंजेस। यहाँ सोडियम 3 into 2 6 में चेंज हो गया, बट सल्फेट का नंबर 1 है, सल्फेट पर भी ये 3 डिजिट एप्लीकेबल होगी, और ऐसा करने से सल्फेट भी किस में चेंज हो जाएगा 3 में चेंज हो जाएगा, सल्फेट सॉरी। नाउ लेफ्ट साइड पर फॉस्फेट है 2 और राइट साइड पर फॉस्फेट है 1। अगर मैं फॉस्फेट की नंबर को इक्वलाइज करना चाहती हूँ तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, ये 2 में चेंज हो जाएगा, तो इसका मतलब फॉस्फेट जिसमें भी है राइट साइड में उसको हम एक प्रीफिक्स देते हैं 2,
ऐसा करने से फॉस्फेट 2 में चेंज हो जाएगा, बट दिस 2 प्रीफिक्स इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू एल्यूमिनियम। ऐसा करने से एल्यूमिनियम का नंबर भी चेंज होगा, 1 into 2, एल्यूमिनियम का नंबर कितना हो जाएगा 2। चेक कीजिए सल्फेट को, सल्फेट ऑलरेडी बैलेंस्ड है। ऐसा करने से हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। वी गेट 2 moles of Na3PO4 plus 1 mole of aluminium sulfate gives 2 moles of aluminium phosphate and 3 moles of sodium sulfate. In this manner, this equation is balanced. Now let us balance equation number 4. Equation number 4 में लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा है कार्बन एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट एंड ऑक्सीजन एलिमेंट. Whenever any carbon compound is burned in presence of oxygen, the products are always same, carbon dioxide and water. कार्बन यहाँ 3, 4, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हो सकता था. The products formed are always carbon dioxide and water. Now, right hand side also includes 3 elements, carbon, oxygen and hydrogen. कार्बन की नंबर को यहाँ काउंट करें तो कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है 2, हाइड्रोजन का नंबर 6 और ऑक्सीजन का नंबर 2. राइट हैंड साइड पर कार्बन का नंबर है 1, हाइड्रोजन इज इक्वल टू 2 एंड ऑक्सीजन 2 in carbon dioxide and 1 in oxygen. The number of oxygen is 3. First of all, balancing carbon, कार्बन यहाँ 2 और वहां पर 1. बैलेंस करने के लिए राइट साइड में जिस फॉर्मूले में कार्बन 1 है उस फॉर्मूले को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसका प्रीफिक्स लगाते हैं 2. ऐसा करने से कार्बन तो 2 हो जाएगा बट ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो जाएगा. ऑक्सीजन का नंबर 2 into 2 4, पर 4 सिर्फ CO2 में है. 1 यहां से भी आएगा. 2 into 2 4 plus 1 कितना हो जाएगा 5. देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का नंबर है 6, उसमें है 2. अगर हम बैलेंस करना चाहते हैं तो 2 को मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूं तो ये 6 में चेंज हो जाएगा. इसका मतलब जिस भी फॉर्मूले में हाइड्रोजन है उस फॉर्मूले का प्रीफिक्स कौन सा लगेगा 3. हमने हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले में 3 लगा दिया. ऐसा करने से हाइड्रोजन 3 into 2 6 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन का नंबर भी चेंज हो गया. 2 into 2 4 plus 3, the oxygen number becomes now 7. Now, balancing oxygen, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7. जब भी कभी ऑक्सीजन प्योर फॉर्म में है, आपको अगर इसका नंबर इवन रखना होता तो मैं इसको आराम से चेंज कर देती. सपोज कीजिए यहाँ पर होता 6 तो मेरे को चेंज करने के लिए 3 लिखना पड़ता, आराम से चेंज हो जाता. पर यहाँ पर है 7. मैं किसी भी कंडीशन में एक इवन नंबर को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करके 2 को स्पेशली ऑड में चेंज नहीं कर सकती. तो कभी भी ऑक्सीजन की एलिमेंटल फॉर्म को किसी नंबर के इक्वल करना है, मुझे यहाँ पर 7 ऑक्सीजन चाहिए. प्योर एलिमेंटल फॉर्म है, किसी से नहीं जुड़ा, तो जितने भी नंबर में चेंज करना है वो नंबर लिखिए, डिवाइड में लिख दीजिए 2. 7 by 2 into 2 will give you 7. लेकिन कभी भी बैलेंस्ड इक्वेशन में इस तरह से फ्रैक्शनल फॉर्म नहीं होती. अब मुझे उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मैं पूरी इक्वेशन को, हर फॉर्म को उस डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगी जो डिनोमिनेटर में आती है. मींस मैं पूरी की पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ. ऐसा करने से फ्रैक्शन एलिमिनेट हो जाएगा. मैंने 2 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 7 by 2 से. दैट विल कन्वर्ट एंड गिव 7 टू यू. अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास आएगा 2C2H6. इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 7 by 2 into 2 will give you 7 ऑक्सीजन. ठीक है. देन प्लस 2 multiplied by 2 4 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस
2 multiplied by 3 will give you 6 molecules of water. In this manner, the equation gets balanced. Now, balancing this equation, ethanol plus oxygen to give carbon dioxide and water, writing the elements and their number present on left hand side, then on the right hand side. We have carbon, hydrogen and oxygen. Carbon on left hand side is equal to 2. Hydrogen 5, यहाँ कुछ भी नंबर नहीं है तो कितना माना जाएगा 1. 5 plus 1 6. Oxygen 1 plus 2 that is equal to 3. कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो कितना कंसीडर करेंगे 1. ऑक्सीजन 2 और 1 यहां से टोटल कितने हो जाएंगे 3. और हाइड्रोजन यहां पर कितने हो जाएंगे 2. बैलेंस करने के लिए कार्बन का नंबर है 2. कार्बन के नंबर को चेंज करने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई अगर 2 से करते हैं तो ये 2 इक्वलाइज कर देगा. इसका मतलब जिस भी फॉर्मूले में राइट साइड के जिस फॉर्मूले में कार्बन है उस फॉर्मूले का प्रीफिक्स हम कितना लगा देते हैं 2. ऐसा करने से कार्बन का नंबर 2 हो जाएगा बट ऑक्सीजन चेंज हो जाएगी 4 यहां से 1 यहां से. ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 5. हाइड्रोजन के नंबर को बैलेंस करने के लिए हमें इस वाली फॉर्म को 3 से मल्टीप्लाई करके 6 में चेंज करना है. मतलब राइट साइड के जिस फॉर्मूले में हाइड्रोजन है उसके स्टार्टिंग में प्रीफिक्स कितना लगाते हैं 3. और ऐसा करने से ये किस में चेंज हो जाएगा 6 में. पर इसके साथ ऑक्सीजन भी बदलेगी. 4 + 3 ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 7. नाउ ऑक्सीजन के नंबर को यहाँ ऑड है वहां भी ऑड है. हमें 3 को 7 में करना है. हमें 1 नंबर यहाँ से मिलता है और 2 नंबर यहाँ से मिलता है. इसको चेंज करूंगी तो सब कुछ चेंज हो जाएगा और इसको चेंज करूंगी तो सिर्फ ऑक्सीजन चेंज होगा. हमें इसके नंबर को चेंज करना है. मैं यहाँ पर क्या अप्लाई करूं कि टोटल 7 हो जाए. मतलब 1 यहाँ से प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x यहाँ से हो जो किसके इक्वल हो जाए 7. अगर मुझे 1 यहाँ से मिल रहा है वैसे भी सोच कर देखो तो 7 के इक्वल करने के लिए मुझे यहाँ पर 6 एटम्स चाहिए. तो ऑक्सीजन कितनी हो जाएगी 3. या सिंपल ऐसे भी निकाल सकते हैं 2x = 6 and x = 3. या ये भी सोच सकते हैं कि 1 यहाँ से मिल रही है. यहाँ से कितनी ऑक्सीजन मिलेगी ये 7 के बराबर हो जाए. यहाँ से मिलनी चाहिए 6. 6 में 2 तो यहाँ पर लिखा है तो यहाँ क्या लिखूं कि 6 के इक्वल हो जाए. मैं यहाँ पर लिखूंगी 3. ऐसा करने से 7 के इक्वल हो जाएगा. नाउ द बैलेंस्ड इक्वेशन इज C2H5OH plus 3 moles of oxygen to give 2 moles of carbon dioxide and 3 moles of water. This is the balanced equation. Thank you.